जय हिंद ऑफिसर्स में वो भी सैनी आपका स्वागत करता हूँ। वो भी सैनी लेक्चर्स के और मस्त और धमाकेदार वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं वो क्लास 10th मैथ से रिलेटिव है। ठीक दोस्तों आज की इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है बहुपद को स्टार्ट करेंगे और एकदम बारीकी से स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों आज की क्लास का हमारा पार्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है जिसमें हम इसका कुछ बेसिक पार्ट और एक दो एग्जाम्पल कराएंगे। ठीक तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को शेयर वगैरह भी अवश्य कर दें। ठीक दोस्तों बिना देर के अब स्टार्ट करते हैं। देखो जैसा हमारा चैप्टर का नाम बहुपद है, अब जब हमारा चैप्टर का नाम बहुपद है तो इसमें हमें देखो बहुपद के बारे में तो पढ़ना है कि आखिरकार बहुपद क्या होता है। तो मैं बहुपद से बूझने से पहले मैं आपसे सबसे यह पूछूंगा कि एक तो गाइस होती है हमारी चर राशि और एक होती है भैया हमारी अचर राशि। एक तो होती है भैया हमारी चर राशि और एक होती है हमारी अचर राशि। आखिरकार हमारी चर राशि क्या होती है और हमारी अचर राशि क्या होती है बच्चों, आप ये बताओ मेरे भाइयों, आप ये बताओ क्या होती है चर। तो चर राशि आपको पता भी होगा, नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ कि चर राशि वह राशि होती है जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसके मान में क्या किया जा सकता है भैया, परिवर्तन, वो चर राशि कहलाती है। और अचर राशि क्या होगी भैया कि जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो भैया क्या कहलाती है, हमारी अचर राशि। ठीक दोस्तों क्या कि चर राशि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया चर राशि क्या होगी तो जिसके मान में परिवर्तन किया जा सकता वो भैया चर राशि और जिसके मान में परिवर्तन नहीं किया जा सकता वो भैया हमारी अचर राशि कहलाती है। ठीक तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप चर राशि और अचर राशि का केस जो वो पूरी तरह और एकदम बारीकी से समझ चुके होंगे। ठीक दोस्तों अब देखो दोस्तों मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ क्योंकि बिना एग्जाम्पल के आपकी समझ में नहीं आए। तो जैसा फॉर एग्जाम्पल मैंने कोई संख्या ले ली कि x प्लस वाई बराबर भैया हमारा 7 है। कोई संख्या मैंने ले ली x प्लस वाई बराबर 7 है। तो इसमें अगर आप एक चीज देखो, अगर आप इसमें एक चीज गौर से देखो तो भैया क्या कि जो ये 7 है ये तो एकदम फिक्स राशि है कि मान लो दो भाई हैं एक्स और वाई या मोहन और सोहन दो भाई हैं और उन पर मिलाकर 7 रुपए हैं। तो 7 रुपए तो भैया भी एकदम फिक्स राशि है। और फिक्स राशि कौन सी नहीं है, एक्स और वाई, क्योंकि भैया हमें इसमें यो नहीं पता, हमें यो तो पता है कि भैया उस पर जो इन दोनों का जो भैया 7 रुपए है, बट हमें यो नहीं पता कि इन दोनों में किस पे कितने रुपए हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे भैया, अपना अंदाजा ही तो लगा सके, लगाओ अंदाजा कि अगर मैं क्या करूं, मान लो भैया एक्स पे 0 रुपए, वाई पे 7 रुपए, तो भैया तब भी बराबर 7 ही होगा। अगर मैं कह दूं कि एक्स पे 7 रुपए वाई पर 0 तो भैया तब भी 7 ही होगा। अगर मैं इसी प्रकार यहाँ कह दूं कि x पे 1 रुपया है और भैया y पर कितने, y पर 6 रुपए है, तब भी भैया टोटल 7 ही हो रहे। अगर मैं एज इट इज x पर 2 मान लूं और y पर 5 मान लूं भैया तब भी 7 ही हो रहे। अगर मैं x पर 3 मान लूं और y पर 4 मान लूं भैया तब भी 7 ही होंगे। अगर मैं x पर 4 मान लूं और y पर भैया 3 मान लूं तब भी 7 ही तो होंगे। और देखो कि अगर मैं आपका y पर 5 मान लूं, सॉरी x पर 5 मान लूं और y पर भैया मैं 2 मान लूं तो तब भी हमारे रुपए कितने होंगे, 7 ही होंगे। अगर मैं x पर 6 मान लूं और y पर 1 मान लूं तब भी भैया 7 होंगे। तो क्या मैं इन और कंडीशन से अलावा और कुछ भी रख सकता हूँ? हाँ, दशमलव वाली कंडीशन, पर हमें दशमलव नहीं चाहिए, इसमें एक हमें रियल नंबर चाहिए। ठीक दोस्तों तो देखो यहाँ अगर आप गौर दीजिए, इधर देखो, इधर नहीं, इधर देखो कि अगर आप इधर गौर दीजिएगा तो इसमें देखो 2 कंडीशन बननी भैया। अब 2 कंडीशन कौन कौन सी बननी मुझे पहले तो ये बताओ क्या कि यहाँ अगर हमें देखने को क्या मिल गया कि भैया जो 7 है यहाँ भी 7 फिक्स, यहाँ भी मतलब क्या कि हर जगह जो 7 वो एकदम फिक्स राशि है। और फिक्स राशि का मतलब क्या है कि इस 7 के मान में कहीं परिवर्तन नहीं किया जा रहा, इस 7 के मान में यहाँ कहीं परिवर्तन नहीं किया जा रहा। और जब 7 के मान में कहीं परिवर्तन नहीं किया जा रहा तो हम क्या कह सकते हैं भैया, जो यहाँ 7 है वो एक कैसी हमारी अचर राशि है, अचर राशि।
अगर मैं कहूँ इसमें, अब हमें यहाँ से दो चीज और मिल रही, क्या क्या, कि भैया हमें एक्स और जो वाई थे, इन दोनों के मानों में यहाँ निरंतर परिवर्तन हो रहा है। कैसा हो रहा है भैया, कि हमने पहला मान लिया एक्स का मान 0 होगा, वाई का 7 होगा, तब भी हमारे 7 रुपए हो रहे। यहाँ हमने भैया क्या करा, एक्स का 7 रुपए मान ले और वाई के 0 मान ले, तब भी भैया हमारे 7 ही हो रहे। यहाँ हमने भैया एक्स पे 1 रुपया मान लिया और वाई पर 6 मान लिया, तब भी 7 हो रहे। मतलब हम यहाँ हमें क्या पता चल गया कि भैया जो हमारे एक्स और वाई है, इन दोनों के मान में परिवर्तन हो रहा। और दोनों के मान में परिवर्तन होने का मतलब भी क्या है, कि भैया जो एक्स है और जो वाई है, जो एक्स और वाई है, ये भैया कैसी एक चर राशि है, जबकि 7 तो फिक्स है, इसलिए 7 भैया क्या है, एक हमारी अचर राशि है। जो 7 है भैया, वो 7 क्या हमारी एक अचर राशि है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतना पाठ जो पूरी तरह समझ गए होंगे। तो इसको अगर आप अपनी कॉपी में नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं, वैसे इतना तो आपको समझ आ ही चुका होगा। अब देखो हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर चलते हैं, इसको मैं रब कर देता हूँ। ठीक दोस्तों, अगर आप स्क्रीनशॉट ले ला करो या नोट कर लो जल्दी, कुछ नहीं, वैसे तो अचर और चर का केस बताया मैंने, इसमें कोई आपको तोप वगैरह अभी नहीं बताई है। तो दोस्तों जल्दी आप नोट कर लीजिए। तो दोस्तों नोट तो आपने कर ही लिया होगा यो। चलो मैं इसको रब कर देता हूँ। अब क्या, अब देखो यहाँ और पॉइंट समझो। बहुपद आपको ऐसा पढ़ा देंगे हम, जिंदगी भर अगर आप भूल जाओ तो आप खुद से बता देंगे, हमसे बता देना, कमेंट करके बता देना कि भैया हमें समझ नहीं। अब देखो यहाँ अचर और चर का केस आपको पता चल गया। अब मैंने मान लो यहाँ कोई संख्या लिख दी, कोई सी भी, जैसे भैया मैंने लिख दिया यहाँ 2x + 5। कोई मैंने ऐसे लिख दिया कि 2x + 5 है। अब जितने भी भाई हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जितनी बहनें हमारी इस वीडियो को देख रही है, वे आप बताओ कि यो मैंने क्या लिखा। तो बच्चे तो बहुत से बता रहे हैं कि भैया ये आपने 2x + 5 लिखा। ओके भैया सही बात है, 2x + 5 लिखा। अगर मैं बुज्जू की इसका नाम क्या है पूरे का, इस पूरे का नाम क्या है, तो कितने बच्चे बता सकते हैं कि इसका नाम क्या है? जल्दी, जितने बच्चे हमारी इस वीडियो को देख रहे हैं वे खुद से जल्दी बता दीजिए कि मैं इस पूरे का नाम पूछ रहा हूँ क्या है। तो इसको बोलते हैं भैया बीजीय बेरलिंग, यानी कि जब यो मान किसी संख्या के बराबर ना हो, एज इट इज बिल्कुल खाली खालम लिखा हुआ है। जैसे यो हमारा मान लो 7x + 5y + 3 है, तो ये किसी चीज के बराबर नहीं है, तो यो एक क्या कहलाता है? जल्दी बता दो बच्चों कि ये क्या कहलाता है। जितने बच्चे देख रहे हैं वीडियो को जल्दी बता दो यो क्या कहलाता है। यो भैया हमारा क्या कहलाता है? एक बीजीय व्यंजक। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि आपने नीला मार्क कर ले रखा यो के दिला, तो बट इसमें काली इंक भरी हो गई है। नीली इंक जो थी वो हमारी खत्म हो गई, तो बट कोई बात नहीं, देखो आप एडजस्ट तो कर लेना। ठीक दोस्तों, तो यो कहलाता है हमारा बीजीय व्यंजक, कि अगर यो किसी चीज के बराबर ना, अगर भैया मैं ऐसी कह दूं कि 2x + के जो 5 है यो बराबर अगर 0 के हो जाए, या मैं कह दूं कि 2x + के 7y और प्लस के 8 वो बराबर हो गया 30 के हो जा, तो यो क्या है? यो तो एक बीजीय व्यंजक था जब किसी चीज के बराबर नहीं था। बट यहाँ यो बराबर 0 के, मतलब यो बराबर किसी संख्या के होता है, तब यो भैया हमारा क्या कहलाती है? तब यो भैया हमारी समीकरण कहलाती है। तब भैया यो हमारी क्या कहलाती है? कि समीकरण कहलाती है। कि अगर यही किसी के बराबर हो जाए, यही संख्या हमारी अगर किसी चीज के बराबर हो जाती है, तो यो ही संख्या, अब देखो 0 के बराबर, यो ही संख्या 30 के बराबर, तो यो एक समीकरण कहलाती है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि समीकरण क्या होगी, तो ये जब किसी चीज के बराबर हो जाती है समीकरण कहलाती है। और यो ही मान मैं मान लू, यो जैसा हमने px के बराबर हो गया, यो मान अगर जैसा px के बराबर हो जाता है, या gx के बराबर हो जाता है, या fx के बराबर हो जाता है, या ix के बराबर हो जाता है, यानी कि इस प्रकार किसी चीज के बराबर हो जाता है, तब यो हमारा क्या कहलाता भैया? तब यो हमारा क्या कहलाता है? बहुपद।
तब ये भैया क्या कहलाता है, हमारा एक बहुपद कहलाता है। कि अगर आपसे पूछा जाए कि भैया बीजीय व्यंजक क्या होगा, तो ये एक हमारा बीजीय व्यंजक है। समीकरण क्या होगी, जब ये मान किसी संख्या के बराबर हो जाता है तो वो समीकरण कहलाती है। और भैया बहुपद क्या होगा कि जब ये जैसे पी एक्स हो गया, जी एक्स हो गया, आई एक्स, एफ एक्स, इन चीजों के बराबर हो जाता है तो ये कहलाता हमारा एक बहुपद। ठीक दोस्तों, तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप बीजीय व्यंजक, समीकरण और इस बहुपद का केस एकदम बारीकी से समझ चुके होंगे। क्योंकि दोस्तों ये इसी प्रकार के प्रश्न, इसी प्रकार के टॉपिक पर आधारित एक नंबर में आपको बहुविकल्प में प्रश्न पूछ भी सकता है कि समीकरण निम्न में से कौन सी समीकरण है, या निम्न में से कौन बीजीय व्यंजक है, निम्न में से कौन बहुपद है, तो इस प्रकार का पूछ भी सकता है। तो दोस्तों आप इसको भी नोट कर लीजिए अपनी कॉपी में जल्दी। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ नोट तो आपने कर ही लिया होगा, वीडियो को रोक कर नोट कर लिया होगा। अब मैं दोस्तों इसको मिटा देता हूँ। अब देखो हम नेक्स्ट टॉपिक को देखेंगे। अब ये तो आपको पता चल गया कि भैया बीजीय व्यंजक क्या होगा, समीकरण क्या होगा और हमारा बहुपद क्या होगा। अब जैसे चैप्टर का नाम ही बहुपद है तो दोस्तों हमें इसमें तो बहुपद के बारे में पढ़ना है टोटल। और टोटल किसके बारे में पढ़ना भैया, बहुपद के बारे में पढ़ना है। अब अगर हमें पढ़ना है बहुपद के बारे में, अगर हमें पढ़ना बहुपद के बारे में तो क्या होगा बहुपद, तो बहुपद आपको पता चल गया कि बहुपद जैसे कोई पी एक्स होता है ना, इसके बराबर होता है। जैसे मैं मान लूँ 3x² प्लस के 5x है और प्लस के यहाँ 3 नहीं है 2 मान लो, यहाँ 2। इस प्रकार जो अगर पी एक्स, जी एक्स, एफ एक्स, आई एक्स किसी भी चीज के बराबर होती है तो ये बहुपद कहलाता है। अब बहुपद में मैं कुछ आपको इम्पोर्टेंट बातें भी बता देता हूँ कि जैसा कोई पी एक्स बराबर हमें बहुपद देते हैं ए एक्स प्लस के बी के रूप में देते हैं, या बराबर देते हैं हमारा कैसे, जैसे कि बी एक्स प्लस के बी, इस प्रकार है। तो मतलब हमें यहाँ से क्या पता चल रहा कि इसमें चर राशि भैया कितनी, एक, पद कितने, दो, पद कितने इसमें भैया, एक पद हो गया और एक पद हो गया, तो कुल पद कितने भैया, दो। तो इसको बोला जाएगा द्विपद या द्विपदी बहुपद या द्विपद बहुपद। अगर मैं यहाँ द्विपदी नहीं द्विपद लिख लूंगा, अगर यहाँ पी एक्स बराबर होता मान लो खाली यानी कि भैया इसमें कुल कितने पद हैं, जैसे 2x नहीं 5x ले लो, तो अगर 5x है तो एक पदी है तो इसको बोला जाता है एक पदी बहुपद, बहुपद इसको बोला जाता है एक पदी बहुपद। अगर मैं यहाँ मान लूं px बराबर ax प्लस के ax² प्लस के bx प्लस के c, तो भैया अब इसमें कितने, 3 पद हैं, तो इसको क्या बोला जाएगा भैया, त्रिपद बहुपद। अब इसको क्या बोला जाएगा, क्योंकि पद तो भैया कितने आगे, 3 आगे, अब जब 3 पद आगे तो क्या बोला जाएगा इसको, त्रिपद बहुपद। अगर पद होते 2 तो द्विपद बहुपद, अगर एक पद होता तो एक पदी बहुपद। ठीक दोस्तों, अब यहाँ से कुछ पॉइंट भी निकलते हैं क्या, कि यहाँ अगर देखो तो चर राशि क्या है भैया, यो यहाँ इसमें यो ध्यान रखना कि जो ए और बी होते हैं वे हमारे, जो ए और बी होते हैं भैया वे हमारी क्या होती है, अचर राशि होती है, अचर राशि होती है। और ए का मान नॉट इक्वल टू भैया 0, ए का मान नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ देखो ध्यान दो, ध्यान कि यहाँ जो x है उसकी अधिकतम घात कितनी, कुछ घात नहीं है तो इसकी अधिकतम घात भैया कितनी, 1 है। अगर इसकी कुछ घात नहीं है तो भैया इसकी अधिकतम घात कितनी, 1 है। और इसकी अधिकतम घात 1 का मतलब क्या है, इसको बोला जाएगा भैया रेखिक बहुपद। अगर घात 1 होगा तो इसको बोला जाता है रेखिक बहुपद। अब यह देखो नीचे वाले में तो जो x है, x क्या अचर राशि है, कोई चर और अचर राशि का अगर मैं केस बोलूँ तो जितने भी अल्फाबेट होते हैं ना वे सारे चर राशि के अंतर्गत नहीं आते। बहुत से बच्चे, बहुत से टीचर पढ़ा देते हैं कि चर राशि जो अल्फाबेट वाले होते हैं, जो ABCD वाले अक्षर होते हैं वे सारे चर राशि, बट ऐसा नहीं होता। यहाँ देखो जो x² है यानी कि x की अधिकतम घात भैया कितनी, 2, x की अधिकतम घात कितनी भैया, 2। और जब x की अधिकतम घात 2 है तो इसको भैया हम क्या बोल सकते हैं, द्विघाती बहुपद। क्योंकि x की अधिकतम घात 2 है तो इसको भैया हम द्विघाती बहुपद बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, आप बता दीजिए, बोल सकते हैं।
तो रेखिक अधिकतम घात x की 1, द्विघाती अधिकतम x की घात 2। और यो हमेशा ध्यान रखना, इनमें जो इनकी x की घात होगी ना, घात जैसा ये x की पावर 2 है, x की पावर 1 है, x की पावर 3 होगी, ये से इतनी भी घात होंगी, ये घात जो होंगी ना, यानी कि x की पावर जो भी हमारी होगी, मैंने यहाँ कुछ भी मान लूँ, मैं क्या मान लूँ, n मान लूँ, n मान ली, तो ये जो n है वो एक भैया क्या पूर्ण संख्या होगी। जो x की पावर n होगी वो एक हमारी भैया क्या होगी, एक भैया हमारी क्या होगी, वो पूर्ण संख्या होगी। पूर्ण संख्या यानी कि जिनको बोलते हैं होल नंबर, जिनको बोलते हैं हम होल नंबर, यानी कि जो हमारी 0 से स्टार्ट होती है और भैया कहां तक, अनंत तक। तो ये कहलाती है हमारी पूर्ण संख्या। यानी कि यहाँ x की जितनी भी पावर होगी वो एक पूर्ण संख्या में होगी। मतलब हमें कभी भी बहुपद इस प्रकार के रूप में नहीं देगा कि भैया वो px बराबर ऐसे नहीं देगा कि a और x की पावर भैया 1/2 प्लस के 6, इस रूप में नहीं देने का पावर, वो एक पूर्ण संख्या देगा। अगर इस प्रकार के रूप में देते हैं, वो इस प्रकार के रूप में अगर हमें पावर कभी देते हैं तो ये एक बहुपद होगा जी भैया, ये बहुपद नहीं होने का। अगर वो भैया हमें पी एक्स बराबर इस प्रकार न देकर ए एक्स की पावर -2 देते हैं तो क्या ये बहुपद होगा, और प्लस के भैया 7 देते हैं तो क्या ये बहुपद होगा, जी भैया ये बहुपद नहीं होने का, क्योंकि ये एक पूर्ण संख्या आनी चाहिए थी और ये पावर -2 आने का मतलब ये एक पूर्णांक बन गया, ये एक पूर्णांक की संख्या उठा ली हमने, तो इसलिए यो भी है बहुपद नहीं होने का। ये दोनों जो बहुपद के अंतर्गत नहीं आने के। क्यों नहीं आने के, क्योंकि इनकी जो घात है वो एक पूर्ण संख्या नहीं है, और जब इनकी घात ही कोई पूर्ण संख्या नहीं है तो क्या ये बहुपद होंगे, जी भैया ये बहुपद नहीं होने के। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे कि अगर दो पद तो द्विपद बहुपद, तीन पद तो त्रिपद बहुपद, अगर घात 1 होगी अधिकतम x की घात अगर अधिकतम 1 होगी तो रेखिक बहुपद, अगर x की घात अधिकतम 2 होगी तो द्विघाती बहुपद। अगर मैं इसी प्रकार कह दूं भैया क्या कि px बराबर हमें देते हैं ax की पावर 3 प्लस के bx स्क्वायर प्लस के cx देते हैं प्लस के भैया क्या देते हैं हमें d। तो इसमें x की अधिकतम घात भैया कितनी, 3, तो इसको नाम दिया जाता है भैया क्या, त्रिघाती बहुपद का, त्रिघाती बहुपद, क्योंकि इसमें x की अधिकतम घात भैया कितनी, 3 है, और x की अधिकतम घात 3 है तो इसको त्रिघाती, घाती यानी कि घात है तो त्रिघाती बहुपद। और कुल पद भैया कितने इसमें, 1 2 3 4, तो क्या हो जाए चतुर्थ पद बहुपद। सही है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस पॉइंट को भी समझ चुके होंगे। तो जल्दी से आप अपनी कॉपी में अगर नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक कर पोस्ट कर इसको पूरे को एक बार नोट कर लीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है, सभी आपके एग्जामों पॉइंट के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ नोट तो आपने कर ही लिया होगा या वीडियो को रोक कर लिया करो। तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब देखो इसमें हमें क्या पढ़ेंगे, अगला पॉइंट, ये सारे पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है आपके, और हम जो पढ़ाते हैं ना आपको, अगर आप क्लास 10th वाले हो, क्लास 12th वाले हो, तो हम आपको टोटल एनसीईआरटी पढ़ाते हैं भैया। हम आपसे अभी बता दें कि आपको टोटल एनसीईआरटी का बेस पढ़ाया जाता है। कोई टीचर आपको, अगर आप स्कूल में पढ़ रहे तो कोई टीचर इस बेस से नहीं पढ़ाता, डायरेक्ट कह देगा आ जाओ प्रश्नावली को करो। अब दोस्तों देखो इसमें जो हमें सबसे ज्यादा ध्यान जो देना है, सबसे ज्यादा जो ध्यान देना वो देना भैया हमें द्विघाती बहुपद पर। सबसे ज्यादा ध्यान इसमें भैया हमें किस पे देना, द्विघाती बहुपद। क्योंकि मैंने आपकी जब प्रश्नावली देखी थी तो इसमें टोटल जो प्रश्न थे वो द्विघाती बहुपद पर आधारित थे, जो मैंने अभी एनसीईआरटी में देखी। तो हम तो बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए आपको गाइड कर रहे हैं अभी, तो जो आप बोर्ड एग्जाम 2024 देंगे हाई स्कूल वाले, तो हम आपको उस कोर्स के हिसाब से पढ़ा रहे हैं। तो इसमें आपकी केवल एक ही प्रश्नावली थी, वैसे तो एक प्रश्नावली और थी तो उसमें चित्र वगैरह थे, वो आपके समझ में नहीं आता, बहुत टीचर होते जो नहीं कराते। तो हम तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट पढ़ा रहे हैं कि इसमें देखो अब हमें द्विघाती बहुपद के बारे में देखना। तो द्विघाती बहुपद भैया क्या होता है कि पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी के रूप में होता है। एक द्विघाती बहुपद जो होता है वो ए एक्स स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस सी के रूप में होता है।
चलो भैया ये तो हमें पता चल गया। अब अगर यहाँ गौर दीजिए, अब यहाँ गौर दीजिए कि जो ए बी और सी ये भैया हमारे कैसी राशि होती है, ये हमारी अचर राशि होती है। अचर राशि जो ए बी सी होती है भैया ये हमारी कैसी राशि होती है, ये हमारी अचर राशि होती है। चलो अब जब ए बी सी और ए नॉट इक्वल टू 0 होता है, बट क्यों होता है, क्योंकि अगर ए का मान यहाँ 0 हो जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 0 गुणा के एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अगर मैं मान लूँ ए का मान 0 कर दूँ, जब तो मैंने ए का मान 0 नहीं रखा कि ए नॉट इक्वल टू 0, तो अगर इसका मान 0 हो जाएगा तो ये कोई द्विघाती बहुपद थोड़ी रहेगा, ये सब एक घाती बहुपद हो जाएगा, क्योंकि ये खाली एक्स तो 0 पोर्शन हो जाए। इसलिए हम लिख देते हैं कि जो ए का मान वो नॉट इक्वल टू 0 होगा, यानी कि ए का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक दोस्तों, चलो अब ये देखो ये होता बहुपद। अब इसके हमें क्या करने होते हैं, इसके हमें दो मूल भी निकालने होते हैं। इसी बहुपद के जो हमारा द्विघाती बहुपद है इसके हमें दो शून्यक निकालने होते हैं। बहुपद में उन्हें शून्य कहा जाता है, तो इसके भैया दो शून्यक निकालने होते हैं। तो मैं पहले शून्य को मानता हूँ अल्फा और दूसरे को मैं मान लेता हूँ भैया क्या, बीटा। अगर मैं आपसे पूछूं कि जो ए है इसमें यो ए क्या है, यो ए, तो आप क्या कहेंगे कि भैया जो ए है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। जो ए है वो इस एक्स स्क्वायर का गुणांक ही तो है। तो क्या है ए भैया, एक्स स्क्वायर का गुणांक। सही बात। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये बी क्या है, अगर आपसे पूछूं कि भैया बी क्या है, तो आप क्या कहोगे कि भैया बी, तो बी हमारा क्या है भैया, इस एक्स का गुणांक। बी क्या है, एक्स का गुणांक। और मैं कहूँ आपसे भैया ये जो सी है वो सी क्या है, तो सी एक भैया हमारा अचर पद होता है। जो सी होता है भैया, सी क्या होता है हमारा एक अचर पद होता है सी, और बी होता है एक्स का गुणांक, और एक्स स्क्वायर होता है जो ए होता है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जो ए होता है भैया वो हमारा एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने पॉइंट को समझ चुके हैं। अब इसमें भैया हमें क्या कहा जाएगा वो कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, यानी कि दोनों जो शून्य होंगे ना, एक द्विघाती बहुपद के दोनों शून्यकों का योग, एक द्विघाती बहुपद के दोनों शून्यकों का जो योग होता है वो भैया कितना होता है, कितना होता है भैया, माइनस के एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, और अपॉन होता है भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक। मतलब क्या, x का गुणांक भैया कितना, b, तो माइनस के b, और x स्क्वायर का गुणांक भैया कितना, a, तो कितना होता है। अगर मैं कभी भी आपसे कहूंगा कि दोनों जो शून्य आते हैं हमारे एक द्विघाती बहुपद के, जो दोनों शून्य आते हैं उन दोनों का योग जो वो कितना होता है, माइनस के b अपॉन a के बराबर होता है, जहां b x का गुणांक और a जो वो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। जो a होता है भैया वो क्या होता है, इस एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ठीक दोस्तों, चलो अगर मैं यहां से आपसे कह दूं कि इन दोनों जो हमारे एक द्विघाती बहुपद है, जो हमारा एक द्विघाती बहुपद है उसके दोनों ये अल्फा बीटा शून्य है। अगर मैं कह दूं यहां से अल्फा इंटू बीटा का गुणनफल जो वो भैया किसके बराबर होगा, यहाँ तो भैया हमने योग देखा तो माइनस के एक्स का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। और मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि इन दोनों जो हमारे अल्फा बीटा का गुणनफल किसके बराबर होता है, तो यो आपको ध्यान रखना भैया अचर पद और बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक के बराबर होता है। यो बराबर होता है भैया अल्फा इंटू बीटा अचर पद बटे एक्स स्क्वायर के गुणांक के बराबर होता है इन दोनों का गुणनफल। अब भैया इसमें अचर पद कितना था, सी तो था अचर पद कितना, सी, और भैया एक्स स्क्वायर का गुणांक ए। तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया अल्फा इंटू बीटा कितना होगा, वो हमारा सी अपॉन ए होता है। यो आपको ध्यान रखना है। इस पे आपके बेस्ट भी आ जाते हैं, एक नंबर में प्रश्न आ जाते हैं। किस प्रकार, जैसा वो कह देगा हमसे
यहाँ मैं किस प्रकार बताऊँ। चलो मैं जब आपको वो कराऊंगा ना एक्सरसाइज, तो एक्सरसाइज के जब मैं प्रश्न कराऊंगा तो उसके बाद ये काम जो हम पे बुक है उसमें कुछ भी है जिन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न बोला जाता है, जिन्हें बहुविकल्पीय प्रश्न कहा जाता है, तो मैं आपको उनसे मैं बताऊंगा। देखो किस प्रकार उसमें क्या होता है ना, आपको अल्फा प्लस बीटा बराबर दे देगा वो भैया हमसे 9 दे देगा, 9 दे देगा, और कोई द्विघाती बहुपद दे देगा, जैसा हमें 2x² प्लस के 3x प्लस के 1 देते हैं, इस प्रकार देता है। अब वो कह देगा सॉरी यहाँ 2 3 की जगह मान लो के देता है, के देता है, वो कह देगा भैया इस के का मान ज्ञात कीजिए, तो के अल्फा प्लस बीटा माइनस के अपॉन 2 जब बराबर लोगे तो के का मान कितना होता है भैया माइनस करता। तो इस प्रकार मान निकालने वाले आपके बन जाते हैं, तो फिर आपको सब कराए जाएंगे वो आगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इतने पोर्शन को जो पूरी तरह समझ चुके होंगे कि अल्फा प्लस बीटा माइनस के एक्स का गुणांक अपॉन एक्स स्क्वायर यानी कि माइनस के बी अपॉन ए, और अल्फा इंटू बीटा अचर पद अपॉन एक्स स्क्वायर का गुणांक यानी कि सी अपॉन ए। तो दोस्तों आप इसको नोट करना चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपने इतना तो नोट कर ही लिया होगा, अगर नहीं किया तो देखो और चीज समझिए। अल्फा प्लस बीटा और आप अल्फा इंटू बीटा का जो बेस था वो आप बिल्कुल समझ चुके हैं। अब दोस्तों देखो यहाँ और चीज आपको ध्यान रखनी है, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको कभी भी क्या देना कि अल्फा प्लस बीटा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा और बीटा क्या है, इनके शून्य की है, किसके, एक द्विघाती बहुपद के शून्य की तो है। तो अगर हमें कह दे कि भैया अल्फा बराबर जैसा हमें दे देगा 2 और बीटा बराबर भैया हमें दे देगा 3 है, यानी कि अल्फा बराबर 2 है और बीटा बराबर 3 है या कुछ भी है, और हमसे क्या जाएगा कि भैया इसका द्विघाती बहुपद ज्ञात कीजिए, द्विघाती बहुपद। तो आपको ध्यान रखना है जो द्विघाती बहुपद होगा वो पी एक्स बराबर कितना होता है, एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस होता है अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स आ जाएगा और प्लस होता है अल्फा इंटू बीटा। तो यो आपको समीकरण ध्यान रखनी है, यो आपके एग्जाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट होने वाली है। अगर आपको इधर नहीं दिख रही तो मैं इधर लिख दूँ कि अगर हमें कभी भी इसको मैं एक बार रफ कर देता हूँ, इतना तो आपने नोट कर ही लिया होगा, तो मैं इसको शहर को रफ कर देता हूँ। एक एग्जाम्पल और लेंगे गाइस, देखो आप टेंशन मत लियो, आपको एकदम बारीकी से पढ़ा जाएंगे जो हमारा दादा है। अब देखो यहाँ समझो कि अगर हमें देता है ना वो कभी भी अल्फा और बीटा जो एक द्विघाती बहुपद के शून्यक है, वो क्या था हमसे कि भैया अल्फा और जो बीटा है वे एक द्विघाती बहुपद के शून्यक है, शून्यक है, और वो हमसे कहते हैं कि भैया अल्फा बराबर जैसे 2 है तो भैया बीटा बराबर हमारा 3 है, और कहता है कि इसके शून्यक तो हमें ज्ञात किए, और वो कहता है भैया इसका द्विघाती बहुपद क्या होगा। तो हमेशा ध्यान रखना द्विघाती बहुपद जो वो पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर माइनस के अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस के भैया अल्फा इंटू बीटा करके हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं। इस प्रकार भैया हम करके इन्हें ज्ञात कर लेते हैं एकदम आसानी से। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसमें भी समझ चुके होंगे। देखो इसमें क्या करना, बस आपको इसमें दोनों को जोड़ देना होता है, जैसे एक्स स्क्वायर एज इट इज और माइनस अब अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों का योग, तो 2 और 3 5 और साथ में एक्स गुणा में अल्फा इंटू बीटा। भैया क्या करना, ये जो दोनों गुणा में तो है भैया, देखो यहाँ देखो समझो कि जो हमारा अल्फा का मान 2 है और बीटा का 3 है, तो दोनों ही गुणा कर दो, 2 2 3 6, तो यहाँ 6। तो यह जो द्विघाती बहुपद आ गया, अगर हम इसी को सोल्व करेंगे तो इसके यही क्या आएंगे, शून्य आते हैं, इसी के ये क्या आते हैं दोस्तों, शून्य आते हैं। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इस देखो आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको इस पर ध्यान नहीं देना है, आपको जो ध्यान देना है वो इस फॉर्मूले पर देना है कि अगर हमसे वो कह देगा, अगर वो हमसे कह देगा कि अल्फा बीटा जो अगर वो हमसे कह दे कि अल्फा बीटा जो वो एक द्विघाती बहुपद के शून्य है, तो इसका द्विघाती बहुपद क्या होगा, तो आप यहाँ इस फॉर्मूले में रखकर आसानी से बता सकते हो। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इतना पोर्शन जो वो आपकी एकदम बारीकी से समझ आ चुका होगा। अगर आपके इतना पोर्शन बहुपद का समझ आ गया है तो देखो दोस्तों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर वगैरह भी अवश्य कर दें, और आप इतने को नोट कर लीजिए, इतने को आप समझ लीजिए, एक बार अपनी कॉपी में देख लीजिए, और मैं एक उदाहरण आपको समझा दूं कि किस किस प्रकार हमें जो हमसे वो पूछेगा।
प्रश्नावली में। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों आप नोट ही क्या करना है इसमें। तो चलो दोस्तों मैं आपको और एक एग्जाम्पल और सिखा दूं और एग्जाम्पल के बाद आज की क्लास को एंड करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। ठीक दोस्तों, देखो हमें पढ़ना चाहते द्विघाती बहुपद के, जहां त्रिघाती बहुपद का पोर्शन लग गया मैं आपको वहीं समझा दूंगा कि त्रिघाती बहुपद में आखिरकार हमें करना क्या होता है। चलो दोस्तों, अब देखो मैं एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको जो आपकी एक तरह से आपकी बुक से रिलेटिव होगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया भैया, अब जैसे दोस्तों देखो हमने यहाँ कोई एक एग्जाम्पल मान लिया। अब एग्जाम्पल क्या है कि x² प्लस के 5x प्लस के 6, ये कोई देखो आपके किताब का एग्जाम्पल ये मैंने अपने आप से भेजा एग्जाम्पल, आपको कुछ बेसिक पार्ट समझाने के मारो। तो दोस्तों देखो यहाँ समझो, अब इसमें हम क्या करेंगे। अब देखो ये किसी चीज़ के बराबर है, जी भैया ये तो बराबर नहीं है। अगर ये किसी चीज़ के बराबर नहीं है तो इसको सबसे पहले हमें बहुपद बनाने के लिए px के बराबर मान लेना होता है, क्योंकि अगर ये जब बहुपद नहीं है, अब ये कुछ बहुपद थोड़ी तो है, ये तो खाली एक बीज व्यंजक था। तो भैया इसे हमने px के बराबर मान लिया, मतलब कितना हो गया भैया x² प्लस के 5x प्लस के 6। बताओ कोई दिक्कत। यो क्या हो गया भैया हमारा x² px के बराबर मान के यो एक बहुपद हो गया और कितना x² प्लस के 5x प्लस के 6। अब क्या करेंगे भैया हम इस बहुपद की क्या कर देंगे तुलना, बहुपद की तुलना कर देंगे। तो वो तुलना किसके साथ करेंगे भैया ax² प्लस के bx और प्लस। अब यहाँ अगर गौर दीजिए कि जो a है वो x² का गुणांक ही तो है, जो भैया a है वो इस x² का गुणांक है। तो भैया अगर मैं कहूँ इसमें कि a का मान जो होगा वो x² का गुणांक होगा, तो x² का गुणांक अगर यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है भैया 1 है। अगर मैं कहूँ आपसे कि भैया b का मान कितना होगा, b क्या है x का गुणांक, तो इसमें देखो x का गुणांक कितना भैया 5, तो b का मान कितना होगा। और मैं कहूँ आपसे c कितना होगा, तो भैया c कितना होता है हमारा अचर पद कितना। कोई दिक्कत, जल्दी बताओ भाई। अगर यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर हो गया तो बताओ। अब देखो यहाँ हमें क्या करना, जो हमारा बहुपद था उसको हमें एज इट इज यहाँ उतार लेना है। x² प्लस के 5x प्लस के 6 ये तो था गाइस। अब देखो यहाँ समझो, अब हमें बहुपद भी पता चल गया कि भैया ये होता हमारा। तो अब यहाँ हम भैया हम बता दो यहाँ क्या करें। अब हमें यहाँ करना होता भैया a गुणा के c, यानी कि a का मान कितना a गुणा के c कर दो, a का मान 1 और गुणा c का मान 6 और बराबर जो भी आएगा 6 आ जाए। अब हमें देखना होता कि जो c का मान है, c का मान कितना है अच्छा है, इसके आगे चिन्ह किसका भैया प्लस का। अगर प्लस का चिन्ह है तो हमें इसके ऐसे टुकड़े करने होते हैं जो हमारा गुणा करके आता है, जिनका जोड़ 5 आ जाए। अगर भैया यहाँ माइनस होता माइनस, तो हमें इस 6 के ऐसे टुकड़े करने होते हैं जिनका घटाने पर 5 आ जाए। बट यहाँ तो प्लस का है, तो हमें भी क्या करना है, इस 6 के ऐसे टुकड़े करने हैं जिनका जोड़ जो वो भैया कितना आ जा 5 आ जा। तो कितने होंगे भैया 3 दूना के 6, 3 दूना के 6 5 होंगे। अब यहाँ हमें दो तरीके होते हैं, एक तो हमारी गुणनखंड विधि होती है या एक भैया BSL का सूत्र होता है। BSL का सूत्र वो क्या होता है भैया x प्लस बड़ी संख्या अपॉन a और गुणा होता है भैया x प्लस छोटी संख्या अपॉन a। यो होता है भैया BSL का मैजिकल सूत्र। अगर कहीं भी प्लस कहीं भी माइनस ना हो बहुपद में, हर जगह प्लस प्लस हो, तब इस सूत्र का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ सारे प्लस है तो हमने इस सूत्र का उपयोग कर लिया। अब बहुत से बच्चे क्या सोच रहे होंगे कि भैया बड़ी संख्या क्या है, जो छोटी संख्या क्या है। तो ये बड़ी संख्या छोटी संख्या गुणनखंड की होती है। अब देखो इसमें गुणनखंड एक तो 3 आया एक 2 आया, तो इनमें जो बड़ी संख्या है उसे यहाँ लिख दो। तो भैया आप क्या हो जाए px बराबर x, बड़ी संख्या कितनी आ रही भैया 3, तो 3 और बटे a का मान कितना भैया a का मान 1, तो यहाँ 1 लिख दो और गुणा x प्लस। अब गुणनखंड की छोटी संख्या देखो कितनी भैया 2 और बटे a का मान 1। अगर यहाँ होता 5 और 7 होता तो जो बड़ी संख्या उसे बड़ी संख्या की जगह और जो छोटी संख्या उसे छोटी संख्या की जगह पुट कर दिया और बटे a का मान जो होगा, तो यहाँ तो a का मान 1 तो बटे 1 हो गया। अब यहाँ देखो भैया कितना px और बराबर, अगर आप यहाँ गौर दीजिए तो अगर मैं 1 से 3 को भाग करूंगा तो कितना मिलेगा भैया यू ही मिलेगा 3, और 1 को 2 से भाग करूंगा तो भैया कितना मिलेगा 2 ही मिलेगा। बताओ
बताओ भाई, बताओ गाइस, यहाँ तक अगर आपको कहीं दिक्कत हो, अब क्या करना कि यो वाला जो मान है इसको एक बार 0 के बराबर और यो जो मान है इसको एक बार 0 के बराबर हमें रख देना है। तो भैया मैं इसको अब 0 के बराबर रख देता हूँ। तो क्या करेंगे हम कि यदि x प्लस के 3 बराबर 0 के, तो भैया x प्लस के 3 को अगर मैं 0 के बराबर रखूंगा, ये 3 जो है वो इधर प्लस का तो इधर आके भैया किसको जब माइनस का, तो x का मान लिया कितना आ गया माइनस के 3। अगर मैं क्या करूं अब इस वाले को 0 के बराबर रख दिया, अब मैं इस वाले को 0 के बराबर रख देता हूं, तो भैया कितना हो जाएगा, यदि आपको इसी प्रकार करना कि x प्लस 2 बराबर 0 के, तो यहाँ तो 2 भैया प्लस का इधर आ जाएगा किसका हो जाएगा माइनस का, तो x बराबर भैया कितना आ गया माइनस के। अगर और आपको यहाँ क्या ध्यान रखना है कि जो इसमें पहला शून्य का आ गया माइनस के 3 और दूसरा शून्य का आ गया भैया कितना माइनस के 2, तो इसमें जो पहला शून्य होता है ना, पहला शून्य, उसको भैया हम क्या अल्फा से दर्शाते हैं, और अल्फा बराबर कितना आ गया भैया माइनस के 3, और बीटा से दर्शाते हैं जो हमारा दूसरा शून्य का था। पहला शून्य 3 आया तो माइनस के 3 आ गया, और दूसरा शून्य माइनस के 2 आ गया, तो भैया बीटा बराबर कितना आ गया माइनस के। बताओ बताओ गाइस, अगर यहाँ तक आपको कुछ दिक्कत हो तो आप बता सकते हो, अगर कोई दिक्कत नहीं है तो मैं अब आपको बताता हूँ। तो ये तो हमारा भैया शून्य का, इतना आपको करने के तत्पश्चात आपको क्या करना है, इसकी सत्यता की जांच भी करनी है। अब बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे कि भैया सत्यता की जांच क्या होती है, हमें ये देखना होता है इसमें कि ये जो हमारे शून्य गए हैं ये शून्य सही भी है या गलत है। तो इसमें भैया हमें क्या करना है, इसके सत्यता की जांच भी कर देनी। तो लिखो सत्यता की, ये आपको करनी है बहुपद वाले ऑप्शन में, बहुपद के पोर्शन में। हाँ, तो सत्यता की जांच करने, तो कर दो भैया। क्या होता है, एक होता हमारा अल्फा प्लस बीटा, कितना था भैया मैंने नहीं बताया था, माइनस के बी अपॉन ए, और एक था भैया कितना अल्फा इंटू बीटा, भैया कितना था अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यही तो होते हैं। तो यहाँ जो अल्फा का मान वो अल्फा का, जो बीटा का बी का ए का मान यहाँ क्या करेंगे हम भैया पुट कर देते हैं। तो भैया कर दो पुट। अब यहाँ अल्फा का मान कितना भैया माइनस के 3, तो यहाँ भैया माइनस के 3, वो देखो बीटा का मान माइनस के 2 और बराबर, और बी का मान बताओ भैया माइनस तो माइनस, और बी का मान कितना भैया 5 है, तो बी का मान 5 रख दो, और बटे ए का मान कितना 1, ए का मान भैया 1 और बी का 5, तो दोनों देखो माइनस में, अगर दोनों माइनस में तो भैया क्या होंगे, दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस के 5 और यो 1 से भाग देंगे, तो ये संख्या मिल गई। अगर आप यहाँ बोल दीजिए तो यो भी माइनस के 5, यो भी क्या भैया दोनों बराबर है, हाँ भैया दोनों बराबर है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे ये शून्य का है वे हमारे सही। अब हम यहाँ भी एक बार जांच कर लेते हैं। अल्फा का मान कितना भैया माइनस के 3, और बीटा का भैया कितना माइनस के 2 और बराबर, सी का मान कितना भैया सी का मान 6, ए का मान 1, तो ए का मान तो रखो मत रखो, और 3 दुना के 6, और ये भी 6 बराबर भैया किसके आ गया 6 के आ गया। यानी कि ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। इन दोनों के बराबर आने का मतलब क्या है, इन दोनों के बराबर आने का भैया मतलब क्या है कि जो हमारे शून्य का आगे शून्य, जो हमारा भैया बहुपद था जिसके भैया जो शून्य का आगे वे कितने आ गए माइनस के 3 और माइनस के 2, यही भैया हमारा क्या हो जाता आंसर हो जाता। तो इस प्रकार हम इनको हल करते हैं और सत्यता की जांच भी करते हैं। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, शेयर वगैरह भी अवश्य कर दें। ठीक दोस्तों, तो दोस्तों बस अगर हमसे कुछ भी इस वीडियो बनाने में कुछ भी गड़बड़ हुई है, कहीं भी अगर आपको टॉपिक समझ में ना आया हो, तो उसके लिए मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ कि देखो जितना मुझसे बना मैंने उस बारीकी से आपको पूरी तरह समझाने की कोशिश की। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं एक और ऐसी धमाकेदार वीडियो में। ठीक दोस्तों।